नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 24 नवंबर 2023। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके साथ यहाँ शेयर कर दिया, इसे जूम कर दें। आज गैप के साथ खुला, थोड़ी हल्की सी गैप थी, ऊपर जाके इमीडिएट नीचे आ गए। ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट आया था कल भी, जहां सपोर्ट लिया था आज फिर सुबह में ही सपोर्ट लिया। सुबह की पहली कैंडल में आगे की दो कैंडल चली गई, फिर उसका ब्रेकडाउन आ गया, तो इसी टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, बुलिश हरामी। अब ऊपर जाने के चांस, लेकिन ये बैंड नैरो हो गए। सो मोमेंटम कम हो गया, वोलेटिलिटी कम हो गई। अब ऊपर जाते भी है तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये भी रेड भी, 9 कैंडल के जो टॉप ऊपर से यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये ऊपर जाते वक्त सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इनका ब्रेकआउट आना जरूरी। इनका ब्रेकआउट आता है तो जैसे ये 875 का लेवल का जो हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, मिडल बैंड के सपोर्ट है यहाँ पे। आरएसआई पे 50 के करीब, जैसे निफ्टी बैंक में हुआ था पहले, एक दो तीन चार पांच पांच बार वही सपोर्ट लिया। इसके अगर ब्रेकडाउन आ जाए तो ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन अगले सपोर्ट उसे ब्रेक करे तो या हैमर के लोज या गैप एरिया एंड सो ऑन। ऊपर जाते हो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 875 रेजिस्टेंस, सॉरी, 875 का रेजिस्टेंस ब्रेक होना जरूरी है। डेली चार्ट्स अभी भी ये 61 के करीब ही है, इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। शूटिंग स्टार था, लो ब्रेक कर गया, लेकिन आज मोमेंटम नहीं आया। हो सकता है मंडे छुट्टी है, उसकी वजह से वीकेंड बड़ा है, वॉट एवर द रीजन में बी। फिलहाल ये न्यूट्रल स्पिनिंग टॉप या डोजी जैसा न्यूट्रल पैटर्न है। लो ब्रेक करते हैं तो हैमर के लो अगले सपोर्ट, इन्हें ब्रेक करें तो ये जो ग्रीन कैंडल 16 तारीख का, अभी भी ये एक दो तीन चार पाँच छः, आज 6 दिन, 16 तारीख के बाद के 6 कैंडल्स इसी कैंडल के अंदर, ऐसा शायद आप अगर हिस्टोरिकल डेटा चेक करें तो कभी नहीं हुआ होगा कि लगातार 6 दिन सिंगल कैंडल के अंदर सारी निफ्टी की मूवमेंट हो गई। तो इसी कैंडल के 16 तारीख की कैंडल के 875 627 हाई लो इंपॉर्टेंट है। जिस तरफ ब्रेकआउट है ऊपर आ जाए 875 के तो ये 20,000 वाला गैप, नीचे आ जाते हैं 627, फिर भी अभी बहुत दूर है यहाँ से, उसके नीचे आ जाते हैं तो ये वाले गैप, मिडल बैंड, अगले सपोर्ट। बट अब है तो वैसे ही 6 दिन चले गए, इसी कैंडल के अंदर सारी मूवमेंट हो रही है। वीक खत्म हो रहा है, वीकली कैंडल देखना जरूरी है। डोजी स्टार, डोजी पैटर्न, या क्लोज होने में अभी और 25 मिनट बाकी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्पीडिंग टॉप। इसके लो ब्रेक करे तो मिडल बैंड सपोर्ट, मिडल बैंड ब्रेक करे तो लोअर बैंड सपोर्ट, फिर ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, प्रीवियस बॉटम, ये सारा ऊपर जाते तो अपर बोलिंजर बैंड, प्रीवियस टॉप, नो चेंजेस। निफ्टी बैंक के चार्ट देखते हैं। निफ्टी बैंक के चार्ट, सुबह जब निफ्टी नीचे आ रहा था बैंक ऊपर जा रहा था। निफ्टी बैंक वीकली चार्ट, ड्रैगन फ्लाई डोजी या हैमर, अभी ऐसे के ऐसा क्लोज हो जाए तो, बट बोल नहीं सकते, और अभी 23 मिनट बाकी है। हैमर है, ऊपर जाते हैं तो फिर ये शूटिंग स्टार के हाईज, मिडल बैंड, अगले रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी ये मल्टीपल टॉप थे, इन्हें क्रॉस करना जरूरी है जोरदार अपसाइड आने के लिए। ये मल्टीपल टॉप सारे मिडल बैंड क्रॉस हो जाए तो सीधे प्रीवियस टॉप और अपर बोलिंजर बैंड,
नीचे आते हैं तो करंट वीक के लो सपोर्ट, फिर बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन जो लोअर बोलिंजर बैंड के करीब आती है वो अगले सपोर्ट। डेली चार्ट्स पे इनसाइड बार था, हाई ब्रेक किया, ये प्रीवियस टॉप के करीब अभी रुके हुए हैं मिडल बैंड पे सपोर्ट लेके। अगर ऐसी ही क्लोजिंग आ जाती है तो ये इस कैंडल का हाई 43,872, इस कैंडल का लो 44,064, क्योंकि ये गैप एरिया है, गैप का अपर एंड लोअर एंड, लोअर एंड अपर एंड ये दोनों आगे के रेजिस्टेंस हो सकते हैं। नीचे आते हैं तो मिडल बैंड सपोर्ट, फिर यहाँ प्रीवियस कैंडल के लो एंड सो ऑन, आगे के फिर देखी जाएगी। इंट्रा डे के चार्ट पे इसके क्या, आवरली चार्ट, आवरली चार्ट पे यहाँ पे ये जो जैसा अभी अपनी निफ्टी कर रही है, 5 बार सपोर्ट थे, ब्रेकडाउन आ गए, वही रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, आज उसके ब्रेकआउट आ गए। तो सुबह जब निफ्टी नीचे आ रही थी ये ऊपर जा रहे थे, निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा था, और फिर पुल बैक आया, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। अब ये दो टॉप कनेक्ट कर दिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, ये नेक लाइन हो गई। इसके अगर ब्रेकआउट आते हैं तो ये वर्टिकल हाइट पूरी ऐड करनी है। वैसे यहाँ पे ये गैप एरिया है, भले वर्टिकल हाइट जो भी हो, ये गैप एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। लोअर एंड अपर एंड जो अभी हमने डेली चार्ट पे डिस्कस किए थे वही है। नीचे आते हैं तो ये राइट शोल्डर बनाया या मिडल बैंड जो आज के लो के करीब है वो अगले सपोर्ट, उन्हें ब्रेक करें तो लोअर बोलिंजर बैंड। और इसमें बाकी तो कुछ है नहीं है। वैसे ये सुबह 15 मिनट के चार्ट थे, ये भी यहाँ पे इसी 50 की ट्रेंड लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट ले रहे थे, यहाँ से बाउंस आ रही थी। एक बार ये जो फॉल आया यहाँ से नीचे आ गए, काफी देर तक वैसे ऊपर ही रहे, तो ये प्रीवियस टॉप के करीब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, ये जो ट्रेंड लाइन है 60 मिनट वाली, ये टॉप पे रेजिस्टेंस मिला, वहां से नीचे आ गए, फिर इसे क्रॉस करके ऊपर चले आए। तो 15 मिनट पे आरएसआई अभी 63 है, 60 मिनट पे 50 के ऊपर चल रहे हैं, 50 पे सपोर्ट लेके फिर अपसाइड चल रहे हैं, 58 हो गए हैं। डेली चार्ट पे ये जस्ट 50 टच करे, 50.94। ये अगर कंटिन्यू ऐसे ही रहते हैं, डेली का जब तक ऊपर की तरफ चल रहा है तब तक हर फॉल के बाद फिर एक बार बाउंस आने के चांसेस हैं। पर ये डेली का अगर आरएसआई फिर नीचे मुड़ जाता है तो दिक्कतें बढ़ने के चांसेस है, अदरवाइज ये गैप फिल भी हो सकते हैं। 60 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ये जो कैंडल्स बनी है, ये जो एक छोटा सा फ्लैग भी बन रहा है, ये आप टॉप कनेक्ट कर दें और ये बॉटम कनेक्ट कर दें, तो एक फ्लैग भी बन रहा है। पर आरएसआई अपने सारे 50 के ऊपर, और इस नेकलाइन के ब्रेकआउट आना जरूरी है। आते हैं तो ये गैप लोअर एंड अपर एंड अगले रेजिस्टेंस। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ट्यूसडे फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीकेंड बड़ा है, आज का वीडियो ये बड़ा हो गया। इंडिविजुअल स्टॉक्स, कुछ 8-10 स्टॉक्स के बारे में वीकेंड में डिस्कस करेंगे। हैप्पी वीकेंड।